जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे उनका विवाह हुआ, उसके बाद पति से कैसे वियोग हुआ। आइए आज सुनते हैं भक्ति भाव की धारा। श्री यदुनंदन जी के असामयिक आकस्मिक निधन से सभी सगे संबंधी बंधु बांधव अति व्यथित थे। सभी के व्यथित हृदय में बाई के लिए बड़ी ममता और सहानुभूति उमड़ रही थी। बाई के नंदोई थे श्री सत्यव्रत जी मिश्र। उनका घर आलमशाही गांव में था। वे प्रायः श्री वृंदावन जाते रहते थे। श्री राधा कृष्ण के अष्टायामीय लीला चिंतन में ही उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। वे भी श्री यदुनंदन जी के निधन का शोक समाचार पाकर बाई से मिलने के लिए आलमशाही से बौसी आ गए। वे अपने साथ श्री राधा कृष्ण का विग्रह और श्री गिरिराज जी की शिला भी लेते आए थे। उन्होंने वह युगल विग्रह और वह श्री गिरिराज शिला बाई को दे दी। ये दोनों अभी भी बाई के पितृगृह में सेवित हैं। श्री सत्यव्रत जी बाई के पास प्रतिदिन बैठकर बहुत बहुत देर तक श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं की चर्चा किया करते थे। अष्टायामीय लीलाओं का चिंतन ही उनकी रसात्मक साधना का मुख्य अंग था और ये सरस लीलाएं ही उस सतचर्चा का विषय रहती थीं। उन्होंने बाई का पथ प्रदर्शन भी इसी पद्धति से किया। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के वर्णन द्वारा जो पथ प्रदर्शन मिला, उसे और भी सही रूप में यह कहना चाहिए कि उससे बाई के अंतर में आत्मस्वरूप की स्मृति कौंध उठी। पांच भौतिक शरीर में रहते हुए भी वे स्वयं को प्रिया प्रियतम के स्नेहास्पदा अनुचरी के रूप में देखने लगी। श्री सत्यव्रत जी तो रसिक संतों की वाणी के आधार पर लीला का वर्णन करते थे, परंतु तथ्य यह था कि वे जिस लीला का वर्णन जैसे जैसे करते जाते थे, वैसे ही वैसे वह मधुर लीला बाई को प्रत्यक्ष दिखलाई देती जाती थी। इस तथ्य को बाई ने अपने मुख से स्वयं ही बतलाया है। बाई द्वारा श्वेत वस्त्र धारण किए जाने के बाद उनके मानस में तीव्र विरक्ति की जो भावना लहरा रही थी, उस भावधारा को श्री राधा कृष्ण की सरस और मधुर भक्ति की दिशा की ओर मोड़ देने में तथा आत्मस्वरूप की स्मृति करा देने में यह सच्चर्चा बड़ी सहायक सिद्ध हुई। श्री यदुनंदन जी के दिवंगत होने का शोक समाचार जब नाथनगर पहुंचा, तब बाई के माता पिता के मन पर क्या बीती होगी, इसका अनुमान तो कोई भुक्तभोगी माँ बाप ही लगा सकता है। माँ के रुदन की सीमा नहीं थी कि कब अपनी बेटी को अपने आंचल में छिपा लूँ। और वैद्यराज श्री शुक्ल जी यद्यपि साधु जीवन थे, परंतु एक बार उनके आस्तिक मन का भी धैर्य डिग गया। वे नाथनगर से बौसी आए। श्री यदुनंदन जी के पधारने के बाद चौथे दिन श्री शुक्ल जी बौसी पहुँचे। पहुँचते ही उनको बेटी के घर के द्वार पर ही एक छोटा सा सुंदर और सलोना बालक दिखलाई दिया। उस सांवले बालक के मुख पर अनोखी आभा थी। वह बालक आदेशात्मक स्वर में श्री शुक्ल जी से कहने लगा, बाबूजी, आप बाई को यहाँ छोड़कर मत जाइएगा, आप उसे अपने साथ लेकर ही वापस जाइएगा। श्री शुक्ल जी ने उस सलोने सांवरे बालक के कथन को भगवद आज्ञा के समान मानकर तत्क्षण यह निश्चय कर लिया कि किसी भी परिस्थिति में बाई को साथ लेकर ही जाना है। उसके अगले 14वें दिन श्री शुक्ल जी ने बाई को अपने साथ नाथनगर ले जाने के लिए समधी श्री मिश्र जी से आज्ञा मांगी। न चाहते हुए भी श्री मिश्र जी को आज्ञा देनी पड़ी। आज्ञा मिलते ही श्री शुक्ल जी बाई को साथ लेकर चल पड़े। चलते समय श्वशुर जी ने बाई को श्री राधा कृष्ण का युगल विग्रह देकर वात्सल्य से सने हुए करुण स्वर में कहा, दुल्हन, यही मेरा बेटा है। घर से विदा होने के पहले बाई ने अपने सब आभूषण वस्त्र आदि सास ननद जेठानी के मध्य वितरित कर दिए। संपन्न घराना होने के कारण वस्त्र आभूषणों की कमी नहीं थी, पर अब इनसे बाई को क्या लेना देना था। वे तो अपने परम धन श्री युगल विग्रह और श्री गिरिराज शिला के साथ लेकर पिताजी के साथ प्रसन्न मुद्रा में बौसी से चल पड़ी।
श्री शुक्ल जी बौंसी से सीधे अपने घर नाथनगर जाना चाहते थे, परंतु बाई की रुचि कुछ और ही थी। घर जाने के पहले बाई गंगा स्नान करना चाहती थी। बाई की इच्छा को देखकर श्री शुक्ल जी गंगा स्नान के लिए सुल्तानगंज गए। वहाँ भगवती गंगा के तट पर उस छोटी सी बक्स को खोला गया, जिसको सासू जी ने बौंसी से चलते समय बाई के साथ दे दिया था। उस बक्स में सासू जी ने कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण और कुछ रुपए रख दिए थे। बाई ने वे सारी चीज़ें सुल्तानगंज में बांट दी। बाई गंगा जी में स्नान कर चुकने के बाद जब कपड़े पहन रही थीं, उसी समय एक छोटा सा सुंदर सांवला बालक आया और वह बाई के शरीर से उतरे हुए भीगे वस्त्रों को उठाकर बोला, इन वस्त्रों को मैं धोऊंगा। श्री शुक्ल जी चट से बोले, अरे क्या कर रहे हो? इन कपड़ों को क्यों छू रहे हो? इन्हें तो मैं ही धो लूँगा। वह बालक आग्रहपूर्वक कहने लगा, नहीं नहीं, इन्हें तो मैं ही धोऊंगा। इतना कहकर वह बालक उन वस्त्रों को लेकर अदृश्य हो गया। यह तो बड़ी विचित्र बात घटित हो गई। तत्क्षण चारों ओर उस बालक को देखा और खोजा गया, पर वह कहीं भी नहीं मिला। फिर शुक्ल जी बाई को लेकर अपने घर नाथनगर आ गए। माँ तो अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही थी, जिसने अपनी बेटी को वस्त्र आभूषण में सजा करके ससुराल भेजा था। अपनी उस लाडली को सुहाग की सिंदूरी रेखा से शून्य और सफ़ेद साड़ी में सिमटी हुई देखकर माँ का हृदय फट पड़ा, रोदन फूट पड़ा। उसके आंसुओं की धारा बरसाती नदी की तरह बह चली। बेटी को छाती से चिपकाकर उसने जो विलाप किया, उसका वर्णन संभव नहीं। बरिनी न जाही बिलाप कलापा। जब अवसरी मिला तब श्री शुक्ल जी बड़े दर्द भरे करुण स्वर में कहने लगे, बेटी यह सब क्या हो गया, कैसे हो गया? क्या सोचा था और क्या देखना पड़ रहा है? बाई ने सांत्वना देते हुए कहा, बाबूजी, जो कुछ हुआ वह भगवान की इच्छा से हुआ। हम लोगों पर श्री श्याम सुंदर की बड़ी कृपा है। जो भी हुआ है वह भले समझ न आए, परंतु इसमें हित ही छिपा हुआ है। नाथनगर आकर बाई पूर्ण रूप से त्याग में जीवन बिताने लगी। वे 15-15 दिनों तक अपने बालों में कंघी नहीं करती थी। जब श्वेत वस्त्र धारण कर लिया तब वस्त्रों में विशेष रुचि के लिए स्थान ही कहाँ रह गया। उन्हें किसी से व्यर्थ बातें करना बड़ा अप्रिय लगता था। उनके खान पान, शयन, स्नान का समय बहुत अनिश्चित रहने लगा। अब बाई को कमरे का एकांत ही प्रिय लगता था। एकांत में उनकी विभोर स्थिति को देखकर यही लगता था कि वे किसी अन्य लोक में हैं। घर में जब जब श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करने का अवसर मिलता, तब बाई की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। ठाकुर की सेवा के लिए बाई के मन में सदा ललक बनी रहती थी। ठाकुर सेवा में समय के बीतने का पता ही नहीं रहता था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।